यहाँ उपस्थित न्यूरोथेरेपिस्ट को नासिक नगरी में आपका स्वागत भी है। और आज का मेरा केस है पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन। तो एक्चुअली ये केस प्रेजेंट करने के लिए लास्ट तक थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और इसके लिए दीदी ने बहुत ज़्यादा मेहनत ली। मैं तो खाली एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देके गुरुजी के आशीर्वाद से वो पेशेंट ठीक हुआ। तो आज यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस दिन मेरे पास में ये पेशेंट आया तो उस दिन उनके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन यानी प्रॉब्लम थे, जो बताया मेरे को कि डिलीवरी के बाद में उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो पेशेंट के बॉडी पॉइंट्स पेन पॉइंट्स चेक किए तो टोटल ऑर्गन्स में पेन्स थे और पेशेंट की हालत इतनी खराब थी कि वो चलते समय भी उनकी सांस फूलती थी, चल भी नहीं पाते थे। बैक में बहुत ज्यादा पेन था और इतना वीकनेस था कि वो घर में भी लेटते समय भी सहारा लेना पड़ता था उनको। और उनके कंप्लेंट्स ऐसे थे: मेजेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी विथ बल्की यूट्रस एंड प्यूरल इफ्यूजन। दूसरा, उनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। तो सिजेरियन ऑपरेशन में उनको काफी सारी समस्या आई है। उसके बाद में उनको टीबी भी हुआ और कोरोना भी हुआ था उनको। और ये सब काफी सारी डॉक्टर के पास में उन्होंने ट्रीटमेंट भी की 2 महीना, लेकिन उनको इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। और बाद में टेस्ट किए तो उनके लंग्स में भी पानी भरा हुआ था और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि टैपिंग करना पड़ेगा, तो पानी भी निकल आए उनका। फिर टैपिंग करने के बाद भी उनको ठीक नहीं लग रहा था, वो भी परेशानी थी पेशेंट, अच्छा नहीं, दर्द ही था। फिर उनको किसी ने बताया कि यहाँ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट होती है नासिक में, तो उनके ही रिलेटिव थे, तो वो आए मेरे पास में। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले मैंने उनको बोला भी कि ये ट्रीटमेंट चालू करते समय आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो उन्होंने हाँ भी बोल दिया और ट्रीटमेंट स्टार्ट भी की। कुछ एक 2-4 दिन के बाद में उनको अच्छा भी लगा ट्रीटमेंट से। और एक साधारण 1 आध महीने में उनके सारे सिम्टम ऐसे उनको भी लग रहा था कि अच्छा ठीक हो रहा है अभी, ठीक है। तो क्या होता है, अभी जैसे उनके लंग्स में भी पानी भरा था तो उसका कारण भी एक है कि वो इन्फेक्शन भी हुआ था। और इन्फेक्शन के कारण इंफ्लेमेटरी बॉल डिजीज यानी वो पेट भी उनका ऐसा ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि भरा भरा सा लगता था। और दूसरी बात, उनको हाँ प्रेगनेंसी वाली क्या चाहिए जी दीदी, हेल्प लगेगा। कौन सा चीज? तो मुझे कुछ इतनी आइडिया नहीं थी उसके बारे में, पेशेंट के बारे में। मैं ट्रीटमेंट दे के वो पेशेंट को थोड़ा सा सेटिस्फाइड भी हुआ था। देखिए, अभी जो डॉक्टर आए थे अभी, मैंने उनसे कहा कि हमारे लोग हर बीमारी ठीक करते हैं, मगर 10th पास हैं, 12th पास हैं, टर्मिनोलॉजी नहीं समझते।
तो टर्मिनोलॉजी ना समझने के कारण वो कहीं वीक नहीं है, पेशेंट ही कर सकते हैं। तो वो भी बहुत हैरान हुए। तो जब इनका केस आया, कुछ बोल नहीं पाए, खाली रिपोर्ट भेज दी। तो जब मैंने उस पेशेंट से बात की, मैंने सचिन को कहा केस बहुत अच्छा है, और अभी भी इन्होंने उसकी पूरी कोई बात नहीं बताई। मैं आपको बताती हूँ। डिलीवरी होने के बाद वो बहुत वीकनेस था बॉडी में, और उसका शायद सिजेरियन हुआ था, और वो घर गई। 3-4 दिन के बाद पेट में दर्द शुरू हो गया और बहुत सीवियर पेन हुआ। शायद वो वीकनेस में, जो डिलीवरी में तकलीफ़ें होती हैं उसके कारण, उसके प्रेशर के कारण उसका इंटेस्टाइन चिपक गया था, स्ट्रिक्चर बोलते हैं। तो उसको थोड़े दिन के बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और उसका वो ऑपरेशन किया गया। वो स्ट्रिक्चर था, उतना इंटेस्टाइन का पार्ट निकाल दिया गया, और उसके बाद वो कुछ दिन बाद फिर घर आ गई। 2 या 3 महीने बाद उसको कोविड हो गया, और उसको पहले ही वीक थी। ये ऑपरेशन हो चुका था, कितने एंटीबायोटिक खाए होंगे, कुछ दवाइयाँ ली होंगी, और बच्चा बहुत छोटा सा था, उसको भी संभालना होता है। और इन सब में वो इतनी वीक थी कि उसको जब कोविड हुआ तो उसके बाद उसका लंग्स बहुत वीक हो गया था, पानी भर गया है, प्लूरेसी बोलते हैं हम जैसे। और उसके बाद उसकी वो टैपिंग वगैरह करने के बाद भी उसको बहुत सीवियर इन्फेक्शन था लंग्स में। तो उसके वो लिम्फ नोड फूल गए इन्फेक्शन की वजह से, और जिसके कारण फिर वो चलना फिरना उठना बैठना बहुत मुश्किल था। उस टाइम उन्होंने इनको याद किया, और फिर ये गए, जो उन्होंने सिम्टम बताए इन्होंने ट्रीटमेंट दे दी, और वो लेडी ठीक हो गई, चलना फिरना ठीक हो गया, लिम्फ नोड सारे नॉर्मल हो गए, और वो बाद के रिपोर्ट भी हैं हमारे पास। तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता के उस चीज को हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि हम ये चीजें भी ठीक करते हैं। जो डॉक्टरों ने कुछ कर नहीं पाए, वो लंग्स भी ठीक हुआ और उसका स्टमक भी, दोनों चीजें ठीक हुई, जो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। और उसमें इतनी ताकत भी आ गई, उसको फटीग रहता था, वो ताकत भी आ गई। जब मेरी बात हुई तो वो उत्साह में बहुत कुछ बता रही थी मुझे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैंने दी ठीक है ठीक है। तो बहुत अच्छा केस है। और दामोदर वैसे बहुत अच्छा काम करते हैं। थोड़ा सा वो डरते, हो जाएगा ठीक उनका भी डर, लेकिन पेशेंट तो जरूर, हमारे बहुत सारे लोग हैं पेशेंट ठीक करते हैं, शायद वो टर्मिनोलॉजी नहीं बता पाए। इसीलिए हम ऐसे प्रोग्राम करना चाहते हैं ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से सीख सको और लोगों को इन चीज़ों को पहुंचा सको। कोई डॉक्टर आए तो बिना डरे उससे भी आप आंख में आंख मिला के बात करो। इसीलिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। दूसरी बात, आपने देखा था आज वो मंत्री आई थी, एक्स मंत्री, वो सिर्फ इस वजह से आई थी कि दामोदर यहाँ पर है इसलिए। वीडियो है, दिखा दो, वीडियो दिखा दो। हार्मोन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। हाँ, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसी है। एक तो इंजरी दिया, स्टार्ट किया था पहले। हाँ, और 2 पेन × 6 ए हेपरिन, एक कम से कम 2 दिन दिया मैंने, 2-3 दिन। फिर बाद में इंजुरी, 2 पेन × 6 न्यूजिस पीटी हेपेरी, और फास्ट एज ए नॉर्मल लार्ज फुली ब्लैक 2 पेन × 6 जी हेपरिन। उनके थोड़े थोड़े सिम्टम है ना जो थे।
ऊपर रहने दें। और उनको इन्फेक्शन होने के कारण इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन भी ट्रीटमेंट दिया था और 2 पैन कंटिन्यू किया मैंने। मैं इस बात से भी खुश हूँ, उसने इंजरी दिया, अब उसको लॉजिक नहीं पता था, पर जो उसको डिलीवरी हुई उसमें वो इंजर्ड हुए थे सेल्स, और वो कोलैप्स हो गया था इंटेस्टाइन, और उसकी इंजरी ट्रीटमेंट परफेक्ट थी। बाद में उसने इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन दिया, स्टमक में भी इन्फेक्शन था, लंग्स में भी इन्फेक्शन था, इसलिए वो ट्रीटमेंट ने काम किया। लॉजिक ऑफ ट्रीटमेंट, इंजुरी का लॉजिक है। हाँ ठीक। हाँ, तो खाने में उनको डूज एंड डोंट, उनको लिक्विड फॉर्म में खाने के लिए बोला और हेवी यानी वेजिटेबल, बाजरी ज्वार आणि मराठी में क्या कहते हैं? 1 से 2 लीटर खाली पानी पीने को बोला था, जब तक वो लंग्स में से पानी कम ना हो। तो उसके बाद में थोड़े सिम्टम उनके चेंज हो गए, तो फिर पानी भी बढ़ाया उन्होंने। और एसिडिक फूड खाने के लिए मना किया, और गेहूं की रोटी भी, मैदा और चाइनीज फूड, और नॉनवेज तो बिल्कुल बंद करने के लिए बोल दिया था मैंने। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट ऐसी है, ओवरऑल सीवर वीकनेस था तो वीकनेस भी चला गया, रेगुलर बैक पेन था वो भी चला गया, एब्डोमेन पेन था, फ्लैचुरेंस, हेडेक, हेडेक कंटिन्यू रहता था उनको, तो एक 2-4 सेटिंग में उनका हेडेक भी कम हो गया था। और वेट, वेट बहुत कम था, तो कम से कम 4 से 5 किलो वेट उनका बढ़ गया था ट्रीटमेंट के बाद में, 1-2 महीने के ट्रीटमेंट में। उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अभी वीडियो भी है, शायद आएगा नहीं इधर।